नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और बात कर रहे थे कि महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार वालों की बैंड बजा दी है। कैसे बैंड बजाई है कि कार की सर्विस से लेकर के, खरीदने से लेकर के और उसमें डीजल पेट्रोल भराने तक ऐसा कोई भी आइटम नहीं छोड़ा है जिसको महंगा ना किया। अब क्या क्या महंगा किया है और कैसे कार वालों की जेब से इन्होंने पैसा निकाला है और कैसे कार चलाने में इन्होंने पसीना ला दिया है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रितेश वर्मा। रितेश जी बताइए, क्या है, कैसे निकाला है इन्होंने पैसा? मोदी सरकार ने कार वालों का कचूमर निकाल लिया है, तेल निकाल लिया है। अब आप कार खरीदिए, कार चलाइए, कार की सर्विसिंग कराइए, कार में कुछ ठुक ठाक गया तो उसको ठीक करवाइए या फिर तेल भरवाइए। हर जगह आपको ज़्यादा पैसा लगना है। सबसे पहले तो उन्होंने जो चेसिस फिटेड इंजन वाले कार, मतलब बाहर से जो भी कार आ रहा है उसका इन्होंने 10 से 15% कर दिया है। 10 से 15% है। हाँ, 10 से 15%। देखिए, हाँ, चेसिस फिटेड विद इंजन 10 से 15%। तो इसका मतलब है विदेश से जो कार अब तक 10 लाख रुपए की अगर आ रही होगी, 20 लाख की आ रही होगी, मान लीजिए 10 लाख की आ रहे थे, 1 लाख बढ़ गया, तो 1 लाख बढ़ गया, 1.5 लाख नहीं, तो 10 लाख की आ रही थी तो पहले उस पर 10% लग रहा था तो 11 लाख में मिल रही थी। अब वो मिलेगी 11.5 लाख, 1.5%, 1.5 लाख उस पर बढ़ जाएगा। दूसरा, उन्होंने जो इसके स्पेयर पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स में आप देखिए बहुत सारे स्पेयर पार्ट की ज़रूरत आपको हमेशा नहीं होती, लेकिन हर सर्विसिंग 4-5 हज़ार किलोमीटर के बाद एक बार गाड़ी को सर्विसिंग कराना पड़ता है। तो 5 हज़ार किलोमीटर पे आप देखिए हर बार आपको एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर ये तो बदलना ही पड़ता है। इन दोनों के ये जो कस्टम है इसको इन्होंने बढ़ा दिया है 7.5 से 10%। तो 2.5% की बढ़त इधर हो गई। तो मोटा मोटी एक सर्विसिंग में अब आपका जो खर्चा है वो अगर अब तक 2,500-3,000 हो रहा होगा तो उसमें 200-300 रुपये की बढ़त हो जाएगी। दूसरा, उसके बाद जो रियर ग्लास है, जो विंड स्क्रीन पे वाइपर है, जो सिग्नल वाले इंडिकेटर्स हैं, हॉर्न है, लाइट है, इन सबों पे 10% को बढ़ा के उन्होंने 15% कर दिया है। 10% जो था कस्टम उसको 15% कर दिया। डिफ्रोस्टर है, डिमिस्टर है, जो कुहासे में काम आता है, जो आप मानसून में आप बारिश के मौसम में देखेंगे गाड़ी का शीशा अंदर से ही धुंधला होने लगता है, वो इन चीज़ों पे भी 10 से 15% कर दिया। तो एक तो कार आप खरीदें वो महंगा मिलेगा, अगर कार आप सर्विसिंग कराने जाएंगे वो महंगा हो गया, कार के स्पोर्ट जो कुछ पार्ट्स हैं वो महंगे हो गए, और डीजल पेट्रोल जो आप डेली भराएंगे उस पर उन्होंने एक लगा दिया ₹1 का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, और दूसरा लगा दिया स्पेशल एक्साइज ड्यूटी ₹1 का। दोनों मिला के पहले शुरू में कन्फ्यूजन हुआ कि 1 ही रुपया भरा, लेकिन नहीं, वो पेट्रोल भी ₹2 भरा और डीजल भी, क्योंकि दोनों में 1 रुपया भरा। और एक और आप चर्चा कर रहे थे कि बेशक वो मामूली हो, 10 पैसा बैठे, 5 पैसा बैठे, वो अलग। हाँ, वो एक उन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगाया है पर टन क्रूड ऑयल पे ₹1। तो वो तो पेट्रोलियम कंपनी हमसे वसूल लेगी, वो जैसे वसूले वो तो वसूलती है। ये पेट्रोलियम कंपनियों ने तो इतना वसूला है, और कंपनी भी क्या वसूल पाएंगी, सरकार ने वसूला। असली वसूली तो सरकार ने की। आप याद करिए 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट $122-125 के आसपास चला गया था। 148 टच कर गया था। 148 पर बैरल। और वो मोदी जी की सरकार में 60 और 48 तक चला गया नीचे उतर के। और जो दाम बढ़ाया पेट्रोल कंपनियों ने, तेल कंपनियों ने, ये जो दाम बढ़ाया 14 में 15 में, जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ा इन्होंने दाम बढ़ाया, लेकिन जब मार्केट नीचे आया इंटरनेशनल मार्केट क्रूड ऑयल का, तो इन्होंने उस दाम को नीचे नहीं किया। पेट्रोल कंपनियों को सरकार ने करने नहीं दिया। सरकार 2014 में जब मोदी जी की आई थी तो पेट्रोल पे जो एक्साइज ड्यूटी था और जो डीजल पे एक्साइज ड्यूटी था उसको उन्होंने कम से कम 12 बार बढ़ाया 2016 के अंत तक। पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी ₹9 के आसपास से बढ़ा के उन्होंने 21-22 रुपया कर दिया। जो डीजल का एक्साइज ड्यूटी ₹3.5-4 के आसपास था उनको उन्होंने बढ़ाने 15 रुपया 16 रुपया कर दिया। तो एक्साइज ड्यूटी में जो छूट, जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट गिरा, जो टूटा,
उसका फ़ायदा अगर आपने पेट्रोल का दाम बढ़ाया, आप कह रहे हो कि हमने मार्केट से जोड़ दिया, आप यही लॉजिक देते हैं कि सरकार तो वहाँ घटा तो आप घटाइए। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा हुआ, कच्चा तेल महंगा हुआ, तो आपने दाम बढ़ाया, तो अब वो सस्ता हो गया। जब 124 रुपया था तब पेट्रोल अगर यहाँ 60 रुपये बिक रहा था, तो जब वो 48-60 पे आ गया तो यहाँ पेट्रोल डीजल का दाम 35 रुपया होना चाहिए ना कायदे से। वो आपने नहीं होने दिया। आपने वहाँ जो राहत मिल रही थी उस राहत को सरकार ने एब्जॉर्ब किया और सरकार ने पेट्रोल पे डीजल पे दोनों पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया। और इसकी वजह से 2014-15 में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो एक्साइज में कलेक्शन था सरकार का, वो 98-99 हज़ार करोड़ के आसपास था। वो ठीक अगले साल बढ़ के लगभग 2 लाख करोड़ हो गया। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की बचत मोदी सरकार ने की। जो आम जनता को लाभ मिल सकता था क्रूड ऑयल का रेट घटने का, वो पैसा सरकार ने अपने यहाँ जमा किया, बचाया, और उस पैसे का इस्तेमाल दूसरी कल्याणकारी योजनाओं में, चाहे वो रोड में किया, चाहे जहाँ भी किया। और रोड में भी क्या, रोड में तो आप टोल टैक्स दे रहे हैं। एक तो पहले आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन जो कराते हैं उसमें रोड टैक्स होता है, इंक्लूडेड होता है। 1 लाख रुपए आप जितने की गाड़ी खरीदते हैं उसमें 7-8% का उसका रोड टैक्स होता है। आप ऑलरेडी एक बार 15 साल के लिए गाड़ी का रोड टैक्स देते हैं, और उसके बाद भी आप देश की सड़कों पे आजकल चलिए, ज़्यादातर सड़कों पे जो बड़ी हाईवे है वहाँ आपको टोल टैक्स देना। हर 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर पे आपको 40 रुपया 50 रुपये का एक पर्ची थमाता जाएगा आदमी, NHI का एक एजेंट, जो आपको देना है। तो ये तो मतलब कायदे से इन्होंने कार वालों को निचोड़ा है। जो भी कार का इस्तेमाल हो रहा है, कर रहे हैं, 4 व्हीलर चढ़ने वाले हैं, कार वाले हैं, उनको इन्होंने कचूमर निकाल दिया। तो ये है निर्मला सीतारमण जी का बजट, जो इन्होंने कार वालों को तो एकदम कचूमर निकाल दिया। पहले महिलाओं को नहीं बख्शा, घर को नहीं बख्शा, फिर कार वालों को नहीं बख्शा। देखते हैं और क्या क्या इन्होंने बजट में किसके जेब से। और देखिए आश्चर्य की बात ये है, जो सरकार इंटरनेशनल मार्केट का दाम टूटने के बाद कच्चा तेल का दाम पब्लिक को उसका लाभ तेल कंपनियों को देने देती, वहाँ का रेट घटा यहाँ घटाती, उसको नहीं घटाने दिया, खुद बचाया पैसा, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बचत किया। और वो बजट भाषण में निर्मला सीतारमण यही कह रही हैं कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का दाम जो है वो कम है, तो हमारे पास इस समय थोड़ा रूम है, तो उस रूम का इस्तेमाल उन्होंने आम जनता को लाभ देने में, जो एक्साइज ड्यूटी उन्होंने 9 रुपया से बढ़ा के आज की तारीख में 21-22 रुपया पे पेट्रोल पे ला दिया है, जो डीजल का एक्साइज ड्यूटी 4 रुपया, 3.25-4 रुपया से बढ़ा के 16-17 रुपया पे ला रखा है, वहाँ 1 रुपये 2 रुपये की छूट देने के बजाय उन्होंने वहाँ 1 रुपये का एडिशनल टैक्स रूम ढूंढ रही है कि कहाँ गुंजाइश है बढ़ाने की। जहाँ उनको कम हो गया तो थोड़ा राहत दो, राहत की बजाय उन्होंने उल्टा जो 2 रुपया एक्स्ट्रा डाल दिया पेट्रोल पे, डीजल पे निकाल लिया है, जेब से पूरा निकाल लिया, बचा कुछ नहीं है। देखते हैं और इन्होंने बजट में क्या क्या किया है और कौन कौन से तरीके आजमाए हैं निकालने के लोगों के जेब से। जो मिलता है तो फिर लेकर के उसे हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।